बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुंजा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। हुंजा और अतराफ के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इससे मुतालिक मजीद भी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च की वजह से पेशगी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया की तरफ से फैज़ाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च की वजह से पेशगी इकदाम का आगाज़ कर दिया गया है। आइन और कानून की हुदूद फलांग कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुर्ख लकीर पार करने पर कानून का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। PDM और हुकूमती इत्तेहादियों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को वार्निंग भी दी है कि इमरान खान के आलाकार बनकर फसाद की राह हमवार करने से बाज रहा जाए। एलामिया में कहा गया है कि इदारों को आइन की राह से हटाने वाला गद्दार, साजिशी और फसादी है। इदारों को आइन की पामाली के लिए उकसाने वाला पाकिस्तान को संगीन बहरानों में धकेलना चाहता है। आइन शिकन को कानूनी नकेल डालना आइन का तकाजा है। इजलास के शुरका ने कौमी सलामती के खिलाफ साजिश, साइफर में रद्दोबदल की तहकीकात पर काबीना के फैसलों की तायीद की और FIA को रियासत के खिलाफ जराइम और कौमी मफादात पर ज़र्ब लगाने के मामले पर तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। शुरका ने कौमी इदारों पर हमलों की शदीद मजम्मत भी की। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर ख़जाना के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया और कारकर्दगी को सराहा। कायदीन ने बिजली की कीमत में कमी को यकीनी बनाने का फैसला किया। वज़ीर ख़जाना ने शुरका को बताया कि मौशी इस्तेहकाम के लिए तसलसल और कड़े मालियाती नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होगी। बताया डॉलर 200 रुपये से नीचे आएगा। इजलास के शुरका ने सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो पंजाब हुकूमत इसका हिस्सा नहीं बनेगी। लॉन्ग मार्च के शुरका को सहूलियात भी नहीं दी जाएंगी, ताहम सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हाशिम डोगर ने कहा कि लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी इस बात पर कायम हूँ कि जेल के अंदर शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद का मामला अभी अदालत में है, देखते हैं बात किस तरफ जाती है। उन्होंने कहा कि किसी खास लेवल पर यह मनसूबाबंदी की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए। अगर आप दुनिया के करप्ट तरीन खानदान को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं तो आवाम नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेंगे वो करेंगे। लंदन में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला पंजाब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक बयान को ना देखें। लॉन्ग मार्च के दौरान राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। बोले, लंदन में नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक नहीं। मुझे शौक ही कोई नहीं उनको मिलने का, तो मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहता उनसे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे मुल्क के साथ जो किया और फिर ख़ास तौर पे फ्लड के दौरान जो सूबे में शहबाज शरीफ ने किया है, वो तो मैं मुझे अफसोस होता है। हुकूमत किसकी है? पंजाब है, वो इमरान खान साहब का अपना है। खैबर पख्तूनख्वा है, वो खान साहब का अपना है। वहाँ आज़ाद कश्मीर है, वो उनका अपना है। गिलगित बल्तिस्तान उनका अपना है। तो राना साहब को तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जो इमरान खान साहब कहेंगे हम वो करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान को नवंबर के हौल उठ रहे हैं। नवंबर भी खैर खैरियत से गुजर जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल का आगाज रवा माह के आखिर या आइंदा माह के शुरू में होगा। इक़्तिदार की हवस ने इमरान खान को पागल कर दिया है। जलसों में आवाम के सामने बड़के मारते हैं और अंदरून खाना पाँव पकड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरा अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वाशिंगटन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ुहराने का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक अरकान से मुलाकात भी हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तिजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ़ौज की काविशों का जिक्र किया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। फ़ौज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती है।
वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जाएगी। सीनियर सहाफ़ी महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे और 10 से 16 अक्टूबर के दौरान साइड लाइन्स पर IMF और आलमी बैंक से अहदाफ पर नज़रसानी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान रवा माली साल 2022-23 के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नज़रसानी के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेगा। बढ़ती महंगाई, GDP की शरह नमू में कमी, बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त की जाएगी। आला अहदेदार के मुताबिक IMF से तौसी फ़ंड सहूलत EFF से मुंसलिक शराइत नरम करने की दरख्वास्त भी की जाएगी, जिसमें अगले चंद माह के लिए पेट्रोलियम लेवी और बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुंजमद करना शामिल है। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नज़रसानी की दरख्वास्त रवा माली साल शदीद सैलाब के पेश नज़र की जाएगी, जिसने तबाही मचा दी है और पाकिस्तान की मुश्किलात से दो चार मईशत के लिए $30 अरब से ज़ायद की तामीराती लागत दरकार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, जामशोरों के करीब इंडस हाईवे पर ट्रक और बस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए, 13 अफराद जख्मी हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, जामशोरों के करीब इंडस हाईवे पर यह हादसा पेश आया है, जहां पर ट्रक और बस में तसादुम हुआ, 10 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख से। हामिद, मजीद क्या पता चला है? देखिए, SSP जामशोरों हैदराबाद ने इस बात की तस्दीक की है कि इस सन और हैदराबाद जामशोरों के दरमियान जो है इंडस हाईवे के मुकाम पर ये एक हादसा हुआ। इस हादसे के अंदर बस और ट्रक के दरमियान हुआ। बस में तकरीबन कोई 10 अफराद उसमें हलाक में 13 अफराद जख्मी हुए। SSP जामशोरों के मुताबिक ये हादसा थोड़ी फाटक के मुकाम पर ही पेश आया है। यहाँ पर हलाक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक पंजाब के इलाके भावलपुर से बताया जाता है। तो इस पर तमाम जो लाशों और जख्मी जो अफराद है उनको जामशोर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस पर तहकीकात की जा रही है, जबकि इस बदनसीब हादसे में बस के ड्राइवर भी शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद शेख, आपने अपडेट किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर का ये लाजमी खिताब 14 अगस्त को कौमी असम्बली के आखिरी पार्लिमानी साल के आगाज पर होना था। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। आइन के आर्टिकल 56(3) में कहा गया है कि हर नौ मुंतखब कौमी असम्बली के इजलास का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा। फिर हर साल पार्लिमानी साल का आगाज भी सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से 6 अक्टूबर की शाम को होने वाला खिताब इसलिए अहम होगा कि उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार नहीं और अपनी तकरीर में उन्हें इमरान खान की हुकूमत और मुखालिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेना है। सदर को ये लाजमी खिताब 14 अगस्त को करना था, ताहम ज़राए के मुताबिक मुखालिफ सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत के खदशात के बायस ये मुमकिन ना हो सका और कई तारीखें देने के बाद मुलतवी किया जाता रहा। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर से मुलाकात और स्पीकर ऑफिस में इत्तेहादी जमातों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की तवील मुशावरत के बाद सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से मुतल्लिक उमूर तय पा गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सदर ने अगर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की भी तो इस दौरान शोर शराबा नहीं किया जाएगा। सदर की तकरीर का जवाब बाद में सदारती खिताब पर बहस के दौरान दिया जाएगा। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में पैदावारी लागत बढ़ने से परेशान टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकार जहां मिल्स और फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं, तो वहीं इससे वाबस्ता लाखों मजदूरों की रोजी रोटी भी दाव पर लग गई है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद में पैदावारी लागत के बोझ से स्पिनिंग सेक्टर से लेकर पावर लूम तक तमाम शोबे इंतहाई मुतासिर हैं। मिलों और फैक्ट्रियों में मशीनें बंद होना शुरू हो चुकी हैं। ना पावर लूम इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई है। ये इंडस्ट्री देखिए बंद है, वर्कर्स बेरोजगार हैं, जराइम का ग्राफ ऊपर जा चुका है। तो हम एप्टमा की इस जो उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया उसकी भी हमायत करते हैं। पैदावारी खसारे से बंद होती फैक्ट्रियों के मजदूरों को बेरोजगारी का खौफ सताए हुए है। उन्होंने कहा कि बिजली इतनी महंगी है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं और इसके अलावा भी हज़ारों फैक्ट्रियां फैसलाबाद में बिजली की वजह से बंद हो चुकी है। अब हुकूमत से मेरा ये सवाल है कि हम अगर यहाँ पे काम नहीं करते कहाँ जाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा सनती शहर पैदावारी लागत बढ़ने से इंतहाई मुतासिर है। अगर हुकूमत ने फौरी इक़दामात ना उठाए तो टेक्सटाइल सेक्टर का बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। कैमरामैन अहमद अली के साथ, 'इरफानुल्लाह', जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
54% पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इमदाद देने का इरादा जाहिर किया है। इमदाद देने के लिए 52% ने गैर सरकारी तंजीमों तो 48% ने हुकूमती इदारों को मुंतखब किया। 50% पाकिस्तानियों ने सैलाब ज़दा इलाकों में मुसल्लह अफवाज की इमदादी सरगर्मियों की भी तारीफ की। 34% ने वफाकी हुकूमत तो 13% ने NGOs के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों को सराहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हर 2 में से 1 पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तैयार है और इमदाद देने के लिए 52% ने गैर सरकारी तंजीमों तो 48% ने हुकूमती इदारों का इंतखाब किया। 50% पाकिस्तानियों ने सैलाब से निमटने में अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। 34% हुकूमत और 13% NGOs के सैलाब ज़दा इलाकों में किरदार से मुतमईन नजर आए। इस बात का इंकशाफ इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में हर 2 में से 1 पाकिस्तानी यानी 54% सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए अपना हिस्सा डालने पर तैयार नजर आए। अलबत्ता 29% ने इससे इनकार किया। 17% ने इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 52% पाकिस्तानियों ने NGOs को चंदा देने का कहा, लेकिन 48% ने हुकूमती इदारों के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करने का कहा। सर्वे में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों में बेहतरीन किरदार अदा करने के सवाल पर 50% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की, जिसके बाद 34% ने वफाकी हुकूमत के किरदार को सराहा। 13% ने NGOs, 2% ने सूबाई हुकूमतों और 1% ने सैलाब मुतासरीन की मदद करने में सियासी जमातों के किरदार की तारीफ की। सैलाब में डूबे हुए शहर खैरपुर नाथन शाह का मसरूफ तिजारती मरकज मीर हसन चौक आजकल बंदरगाह बना हुआ है, जहां ताफुन और बदबूदार पानी से जिंदगी दुश्वार बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज नारेजो। मैं अभी सैलाब में डूबे हुए शहर खैरपुर नाथन शाह में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं हद निगाह तक जो कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। इसी मकाम को यहाँ के शहरियों ने बंदरगाह का नाम दे दिया है। इस शहर के अंदर जहाँ पे लोग आबाद थे, रौनकें थी, अब यहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं। ये वो जगह है जहाँ मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ पे ऐसे हालात में यहाँ पे मोटरसाइकिल ही नहीं चल सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंदरगाह बना हुआ है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है दूसरी मरतबा खैरपुर नाथन शाह के साथ। बोलने के लिए और दावों के लिए तो हमारे ज़िले इंतज़ामिया के पास और हुकूमत के पास बहुत कुछ है, लेकिन अमलन दिखाई नहीं देता कुछ भी। यहाँ पे हमने जहाँ जिस जगह पे गए हैं मसाइल नज़र आए हैं। नौशेरो फिरोज में इंतजामिया मुतासरीन को खैमा देकर गायब हो गई। राशन और तिब्बी सहूलियात के मुंतज़िर मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद बता रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा। जी, भिरिया रोड रेलवे स्टेशन के करीब खैमा बस्ती तो इंतज़ामिया ने बनाई है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। मुतासरीन का कहना है कि 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया है, इंतज़ामिया उन्हें फ़कत खेमे देकर गायब हो गई है। न खाने को कुछ है, न दवाइयाँ है, न बाथरूम है, न पानी है। हम तो यहाँ आके जलील हो गए। तंबू में इधर ये मिल गया है और कुछ भी नहीं चीज मिली है। गरीब मिस्कीन मी जा बुढ़ल बोडे जाया हूँ, घर जायूँ संजुड़ रही वही का शे कान बची मजदूरी भी कान है। वबाई अमराज फैलने से मुतासरीन का कहना है कि वो शदीद परेशान हैं। शदीद गर्मी की वजह से जो मुतासरीन हैं दरख्तों के साए सारा दिन गुजारते हैं। हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से 90 बरस के सखर बैराज की रिहैबिलिटेशन और मॉडर्नाइजेशन के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 34 अरब की लागत से 4 साल में मुकम्मल होगा। इसकी तफसील बता रहे हैं यासिर फारूकी। सिंध के लाखों एकड़ ज़रूरी रकबे को सैराब करने वाले 90 बरस के सखर बैराज की मजीद पायदारी, बहाली और इसे जदीद बनाने के लिए मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब में वर्ल्ड बैंक सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नुमाइंदगान समेत महकमा आपाशी के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पे चीफ इंजीनियर सरदार शाह ने ब्रीफिंग दी। 66 गेट्स हैं जो कि 6 हमारे कराची पोर्ट शिपयार्ड वालों ने चेंज कर दिए हैं। 10 ऐसे दरवाजे हैं जो कि हमारे परमानेंटली क्लोज हैं। तो ये 50 पे इंशाल्लाह काम हमारा अक्टूबर के महीने में ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। चाइनीज कंपनी 34 अरब की लागत से मंसूबे को 4 साल में मुकम्मल करेगी, जिसमें नए बैराज की तामीर के हवाले से एडवांस स्टडी भी की जाएगी। स्ट्रक्चर है उसकी रिहेबिलिटेशन है। जो मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसमें मैकेनिकल कंपोनेंट में गेट आ गए और होस्टिंग सिस्टम आ गया, उसकी रिप्लेसमेंट है। जो सर्वेलांस सिस्टम है और मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी इंप्रूवमेंट है। ड्रेजिंग और जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के कैनाल हैं उनकी डिसिल्टिंग है। ये सारे मिला के हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 34 अरब रुपए है।
मंसूबे की तकमील के बाद सक्खर बैराज की पायदारी मजीद 30 साल तक बढ़ जाएगी, जिससे सिंध की ज़राअत को भी मजीद फ़ायदा होगा। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। सहराए थर में बारिश के पानी से काश्त की जाने वाली फसलें परवान चढ़ने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं एजाज सईद। देखिए, सहराए थर में हालिया बारिशें थरी वासियों के लिए खुशी और खुशहाली का पैगाम लाई हैं। ये वीरान वादियाँ जहाँ कभी रेत उड़ा करती थी, आज इनमें फसलें लहला रही हैं। तिल, बाजरा, मूंग समेत जो दीगर रवायती फसलें हैं वो परवान चढ़ चुकी हैं, अब तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। किसान भी नहायत खुश हैं, जो कि अपनी फसलों को देखकर इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं और खुशी में गीत गा रहे हैं। हकलूं तार उठड़ लो अग्या मिठू से बिटो तो लकाते बाटड़ले जो से बिटो तो बिटाते बाटड़ले जो से। थरी वासियों का कहना है कि जो बारिशें हुई हैं इनसे इनके तमाम दुख धुल गए हैं और अभी जो फसलें हैं इनको उम्मीद है कि ये जो बेहतर पैदावार हुई है अब नहायत कीमती खरीद के साथ इनके लिए खुशहाली का पैगाम लाएगी। तो इस वक्त जो थर का सेहरा है वहाँ जो है वीरानी दुख दर्द के साए ख़त्म हो चुके हैं और अब थरी वासी जो हैं वो खुश दिखाई देते हैं।